अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको रानीकोट फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उसके फैक्ट्स और उसके फेमस पॉइंट्स के बारे में, उसकी तारीख, उसकी तामीर कैसे हुई, इसके बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। मिस स्टोरी यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुशामदीद। हज़ारों साल पहले जब इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो इंसान गारों से निकल कर बाहर आ गए और उन्होंने हैरत अंगेज़ शाहकार तमीर शुरू कर दिए। जैसे कि आप दीवार चीन ही देख लें, जिसमें कहा जाता है कि दीवार चीन में चांद तक पहुंचने का भी एक रास्ता बन सकता है। इसी तरह रानीकोट भी इंसानी हाथों का एक करिश्मा है। इसकी अहमियत को तस्लीम करते हुए इसे आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है। रानीकोट जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और हर साल विज़िटर इसे विज़िट करने के लिए भी आते हैं और इसे अजाइबात में और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल किया गया है। रानीकोट जो पाकिस्तान में सिंध सूबे में वाक़या है, एक कदीम किलानुमा बुनियादी दफ़ाई निज़ाम है जिसकी तामीर का इब्तदाई दौर 300 कबल मसीह में हुआ। इसको घाटी नदी के दरियाई किनारे पर बनाया गया था और इसकी मजमूई लंबाई तकरीबन 30 किलोमीटर है। रानीकोट की तारीख़ की अहमियत ये है कि उसको दुनिया का सबसे बड़ा किला करार दिया जाता है। इसका बुनियादी मकसद दफ़ाई नुक्ता माना जाता है। अपनी हिफाजत करने के लिए उन्होंने इसको रानीकोट को तामीर किया था, लेकिन इसकी कदीम और फरविंदा बनावट की वजह से इसे सियाहों की कशिश का मरकज़ भी बनाया गया है। रानीकोट को बनावटी इंतज़ाम और उसकी कदीमी इमारतें महकमा सकाफ़त और विरसा की तंजीम की हिफाजत के तहत भी तशहीर दी गई है। रानीकोट के तामीर की तारीख़ में कई मुख्तलिफ़ नज़रियात मौजूद हैं। इसकी तामीर का आगाज़ तकरीबन 300 कबल मसीह में हुआ। इसकी बनावट को मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में फ़र्ज़ियात के ज़रिए भी समझा जाता है। एक नज़रिया ये है कि रानीकोट को एक दिफाई किला के तौर पर बनाया गया था ताकि इलाके के दुश्मनों के हमलों से बचा जा सके। दूसरा नज़रिया ये भी कहा जाता है कि इसे किसी राजा की इमारत बनाने के लिए बनाया गया था। रानीकोट की बनावट कैसे हुई, इसकी तामीर में जो पत्थर यूज़ हुए थे वो कैसे हुए, वो ये है कि पत्थरों और पत्थरकारी और बुतियों का इस्तेमाल शामिल है। इसके कदीम दीवारों और बनावटी चट्टानों में फ़नी और ममारी अहमियत है जो इसको एक ख़ास जगह बनाती है और कशिश का सबब बनती है। ताज़ा तरीन तहकीकात के मुताबिक ये है कि रानीकोट की तारीख़ और बनावट के बारे में मज़ीद भी इल्म हासिल किया जा सकता है कि किस तरह बनाया और इसका मामार कौन था और इसका नक्शा किसने बनाया था। रानीकोट के बारे में कुछ हम आपको हक़ाइक़ भी बताएंगे कि इसे दुनिया के आलमी विरसे में क्यों सहरे फ़हरिस्त किया गया है। वो ये है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा किला भी कहा जाता है। रानीकोट को अमूमन दुनिया का सबसे बड़ा किला करार दिया जाता है। इसकी बनावट की तारीख़ भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसे तकरीबन 300 कबल मसीह में बनाया गया था। रानीकोट में बुनियादी बनावटी चट्टानें शामिल हैं जो उसकी ज़ेबाइश को और बढ़ाती हैं और कशिश का हामिल हैं। इसका मशहूर मकाम मेहरान जो ढिंड सियाहतों का अजीम तवज्जो का मरकज़ भी रहा है। इसकी मामारी अहमियत जो है वो रानीकोट की बनावट में पत्थरों और पत्थरकारी और बुतों का इस्तेमाल शामिल है जो इसकी मामारी की अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। इसकी मुख्तलिफ़ सरगर्मियों और इसकी बनावटी अनासिर की वजह से इसे तारीख़ी विरासत का हिस्सा माना जाता है। रानीकोट को दुनिया की अजीम दीवार भी मानी जाती है क्योंकि इसकी लंबाई को देखते हुए उसे चीन की मशहूर जो ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना है उसके साथ भी मुवाजना किया जाता है। ये दीवार ना सिर्फ अजीम बल्कि कदीम भी है और इसकी बनावट की तारीख़ के बारे में भी बहुत सारे नज़रियात मौजूद हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। मसलन दफ़ाई किला या किसी शाही इमारत की बनावट है, या ये दीवार अजीम बनावटी चट्टानों और कदीम फ़न का लहराता परचम है। रानीकोट के मशहूर नुकात में से एक मशहूर नुक्ता ये है कि जो मेहरान जो ढिंड है, इस जगह पर आपको अजीम बनावटी चट्टानें, दिलकश मनाज़िर और रोमानवी और कदीम मामारी का लुत्फ़ उठाने का मौका मिलता है। मेहरान जो ढिंड को रानीकोट की मशहूर दीवारों के दरमियान में वाक़ई एक खूबसूरत दरिया के किनारे पर पाया जाता है। इस जगह को सियाहों के दरमियान पसंदीदा मकामात में शामिल किया जाता है।